Good morning, dear students. How are you? I hope you all are good, fine, and healthy at your places. I am Meena ma'am, SST teacher. Today we will discuss class 10th economics, chapter 4, globalization and the Indian economy. तो नाउ लेट्स स्टार्ट। बेटा, हमने फर्स्ट वीडियो में व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन क्या है इसके बारे में हमने पढ़ा था। और आज हम इसका सेकंड जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करेंगे। आज हम इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन क्रॉस कंट्रीज, आज हम ये सेकंड टॉपिक है हमारा इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन क्रॉस कंट्रीज। तो कंट्रीज के बीच में, विश्व स्तर के ऊपर कंट्रीज के बीच में प्रोडक्शन का जो उत्पादन है उसका इंटरलिंकिंग, एक दूसरे के साथ उसको कनेक्ट करना, जोड़ना। इन जर्नल एमएनसी set up production where it is close to the market, where there is skilled and unskilled labor available at low costs, and where the availability of other factors of production is assured। तो यहाँ ये कह रहा कि आम तौर पर जो भी एमएनसी होती हैं, जो भी बहुराष्ट्रीय जो भी कंपनियां होती हैं, वो अपने प्रोडक्शन, जो भी उत्पादन की जो भी इकाइयां हैं, जो भी अपने ऑफिस हैं या अपनी फैक्ट्रीज हैं, वो कहाँ पे स्थापित करेंगी? वो करेंगी वेयर, जहाँ पर इट इज़ क्लोज द मार्केट्स, जहाँ पर जो मार्केट हैं वो उनके नज़दीक हो, जो भी बाजार वगैरह हो उनके पास में हो, और जहाँ पर स्किल्ड, कुशल, एंड अनस्किल्ड, अकुशल लेबर उन्हें कम कीमत पे मिले, लो कॉस्ट, ठीक है, कम कीमत पे मिलेंगे। और अदर जितने भी फैक्टर्स हैं, जो भी कारक हैं उत्पादन के लिए, जो भी सहायक कारक हैं, वो एक अच्छी मात्रा में उपलब्ध हों। वहाँ पे एमएनसी अपनी फैक्ट्रीज या अपने ऑफिस वहाँ पे बनाएंगी, स्थापित करेंगे। ओके। इन एडिशन MNC might look for government policies that look after their interests। और वो क्या देखेंगी? जो भी MNC हैं वो देखेंगी कि जो भी गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज हैं उनके ऊपर वो अपनी नज़र रखेंगी, उनको देखेंगी। क्यों देखेंगी? क्योंकि वो जो भी गवर्नमेंट की जो भी नीतियाँ हैं, जो भी गवर्नमेंट है, वो उनके हितों की रक्षा करती हैं। यू विल रीड मोर अबाउट द पॉलिसीज लेटर इन द चैप्टर। इस चैप्टर के अंदर हम जो भी गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज हैं उनके बारे में भी आगे पढ़ेंगे। हैविंग assured themselves of these conditions, MNC set up factories and office for production। तो इन सभी परिस्थितियों को सुनिश्चित करने के बाद, मार्केट भी क्लोज हो, अन्य जो अदर फैक्टर्स हैं वो भी हों, और लो कॉस्ट के ऊपर स्किल्ड अनस्किल्ड जो भी लेबर है वो भी उनको मिले। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो भी एमएनसी हैं वो अपनी फैक्ट्रीज एंड अपने ऑफिस उत्पादन के लिए वहाँ पर स्थापित करती हैं। द मनी दैट इज स्पेंड टू बाई assets such as land, building, machines and other equipment is called investment। तो जो भी उनकी संपत्तियां हैं, परिसंपत्तियां हैं, जैसे लैंड है, भूमि है, बिल्डिंग्स हैं, भवन वगैरह हैं, मशीन्स हैं, एंड अदर और भी ज़्यादा उपकरण हैं जिनके ऊपर वो अपनी मुद्रा को खर्च कर रही हैं, जो अपने पैसे को खर्च कर रही हैं, तो उनको क्या बोला जाएगा? इन्वेस्टमेंट। क्या कहेंगे हम उनको? इन्वेस्टमेंट, निवेश। ओके। इन्वेस्टमेंट मेड बाय MNC इज कॉल्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो जो भी MNC जो भी अपना इन्वेस्टमेंट कर रही है उस इन्वेस्टमेंट को क्या बोलेंगे हम? फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ओके। एनी
investment is made with the hope that these assets will earn profits. अब आप देखो, अपना ही हम एग्जांपल लेते हैं। हम कोई भी जो भी वर्क करते हैं, हम उसमें क्या देखते हैं? हम जब भी किसी भी फील्ड में पैसा लगाते हैं, अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो हमारे उसकी क्या होती है, हमारी वांट्स होती है, हम चाहते हैं कि हमें बेनिफिट हो, हमें प्रॉफिट हो। तो ऐसे ही जो एमएनसी हैं वो अपना पैसा निवेश करती हैं, इन्वेस्टमेंट करती हैं, तो किस आशा में करती हैं वो? कि उनको अर्न प्रॉफिट, उनको ज़्यादा लाभ मिले उन्हें। ओके, नेक्स्ट, एट टाइम एमएनसी सेटअप प्रोडक्शन ज्वाइंटली विद सम ऑफ द लोकल कंपनीज ऑफ दिस कंट्रीज। जहाँ पर भी एमएनसी अपनी फैक्ट्रीज या अपने ऑफिस बनाती हैं, वो कई बार क्या करती हैं कि वहाँ की जो भी लोकल कंपनीज होती हैं उस देश की, उनके साथ ज्वाइंट अपना साझा उत्पादन कर लेती हैं, उनके साथ डील कर लेती हैं। द बेनिफिट टू द लोकल कंपनी ऑफ सच ज्वाइंट प्रोडक्शन इज टू फोल्ड। तो जो संयुक्त उत्पादन से जो भी ज्वाइंट जो प्रोडक्शन हो रहा है, उससे लोकल जो कंपनी है उसको दोहरा लाभ होता है, टू फोल्ड होता है, दोहरा लाभ होता है। फर्स्ट, एमएनसी कैन प्रोवाइड मनी फॉर एडिशनल इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले तो क्या करेगी, जो भी एमएनसी है वो पैसा लगाएगी, मनी लगाएगी अपनी, ठीक है, इन्वेस्टमेंट करेगी, लाइक बाइंग न्यू मशीन्स फॉर फास्टर प्रोडक्शन, और ज़्यादा तेज़ उत्पादन के लिए, जल्दी से उत्पादन का कार्य कंप्लीट हो, उसके लिए वो नई नई मशीनें खरीद के देगी। सेकंड, एमएनसी माइट ब्रिंग विद देम द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी फॉर प्रोडक्शन। और सेकेंडली दूसरा, जो भी एमएनसी हैं, जो भी बहुराष्ट्रीय जो भी कंपनियां हैं, वो अपने उत्पादन को बढ़ाने के लिए नई नई टेक्निक यूज करेंगी। ओके, फाइन, नेक्स्ट, but the most common route for MNC investment is to buy up local companies and then to expand production. बट लेकिन परंतु द मोस्ट कॉमन रूट, उनका एक आम जो रास्ता है, वे है, रूट है एमएनसी इन्वेस्टमेंट करने का। जो भी एमएनसीज हैं, जो भी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, वो निवेश किस में करती हैं? इज टू बाई अप लोकल कंपनीज। वो लोकल कंपनीज को क्या कर लेती हैं? खरीद लेती हैं। एंड देन टू एक्सपेंड प्रोडक्शन, और अपने उत्पादन का प्रसार करती हैं। एमएनसी विद हज वेल्थ कैन क्वाइट इजिली डू शो। और जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं वो आसानी से अपार संपदा वाली बन जाती हैं, बहुत संपदा प्राप्त कर लेती हैं, संपत्ति प्राप्त कर लेती हैं। टू टेक एन एग्जाम्पल, जैसे हम एक एग्जाम्पल से इसको अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं। कारगिल फूड्स, ए वेरी लार्ज अमेरिकन एमएनसी। जो भी कारगिल फूड्स है वो क्या है? एक बहुत ही बड़ी अमेरिकन एमएनसी है, बहुराष्ट्रीय कंपनी है। हैज बोट ओवर स्मॉलर इंडियन कंपनीज सच एज परख फूड्स। तो उसने क्या किया है? उसने परख जो फूड्स कंपनी है भारत की, छोटी छोटी कंपनियां हैं, उनको क्या कर लिया है? बाय कर लिया, खरीद लिया है। ओके, परख फूड्स हैड बिल्ट ए लार्ज मार्केटिंग network in various parts of India where its brand was well reputed. तो परख जो फूड्स है वो भारत के भिन्न भिन्न भागों में एक बहुत बड़ा बहुत ही पब्लिश तंत्र, अपना विपणन तंत्र तैयार किया गया है, जहां उसके ब्रांड काफ़ी प्रसिद्ध हैं, जहां पे उसके ब्रांड चारों तरफ से फैले हुए हैं। हाल्सो परख फूड्स हैड 4 ऑयल रिफाइनरीज। और परख जो फूड है उसकी 4 ऑयल, तेल की ऑयल रिफाइनरीज हैं, तेल शोधक जो भी केंद्र होते हैं, सेंटर होते हैं, वो हैं। हुज कंट्रोल हैज नाउ शिफ्टेड टू कारगिल, जिस पर अब कारगिल का नियंत्रण हो चुका है। किसका कंट्रोल हो गया है अब? कारगिल का, क्योंकि कारगिल ने परख को खरीद लिया है।
Cargill is now the largest producer of edible oil in India with a capacity to make 5 million pouch daily. अब एट प्रेजेंट में कारगिल 50 जो पैकेट होते हैं 50 लाख पैकेट प्रतिदिन पाउच, ठीक है, 5 मिलियन है तो 50 लाख हो गए उसके अंदर, तो डेली इतनी कैपेसिटी है उसकी कि भारत के खाद्य तेलों की सबसे बड़ी उत्पादक कंपनी वो बन गई है। कौन बन गई है? कारगिल बन गई है। और उसने किसको खरीद लिया है? जो भारत की, इंडिया की जो लोकल जो कंपनी थी पराग फूड, उसको परचेज कर लिया है, उसको खरीद लिया है। In fact, many of the top MNC have wealth exceeding the entire budgets to the developing countries governments. तो इनफैक्ट वास्तव में जो मैनी ऑफ टॉप एमजीसी हैं, जो भी टॉप बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, उनकी जो संपत्ति है, उनकी जो प्रॉपर्टी है, वो डेवलपमेंट जो कंट्रीज हैं उनकी सरकारों के संपूर्ण, उनका जो कंप्लीट बजट है उनके बजट से भी अधिक है। विथ सच enormous wealth, imagine the power and influence of this MNC. ऐसी अपार संपत्तियों वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियों की जो भी पावर है और उनका जो इन्फ्लुएंस, जो प्रभाव है, उस पर विचार करते हैं। There is another way in which MNC control production. बहुराष्ट्रीय जो कंपनियां हैं, MNC हैं, वो एक अन्य तरीके से उत्पादन पर नियंत्रण करती हैं, एक अनदर वे से कंट्रोल करती हैं प्रोडक्शन पर। लार्ज MNC इज डेवलप कंट्रीज प्लेस ऑर्डर फॉर प्रोडक्शन विद स्मॉल प्रोड्यूसर्स। तो जो विकसित देश हैं, जो डेवलप जो देश हैं, बड़ी जो MNC हैं, वो वहाँ पर छोटे जो उत्पादक हैं, जो भी प्रोड्यूसर्स हैं, उनको उत्पादन का ऑर्डर देती हैं, उनसे वो प्रोडक्शन करवाती हैं। गारमेंट्स हो गए, फुटवियर हो गए, स्पोर्ट्स हो गए, आइटम्स आर एग्जांपल्स ऑफ इंडस्ट्रीज वेयर प्रोडक्शन इज कैरिड आउट ए लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्रोड्यूसर अराउंड द वर्ल्ड। तो कौन कौन सी चीज़ें उसके अंदर आ गई? एक तो गारमेंट्स आ गए, वस्त्र वगैरह, फुटवियर आ गए, जूते चप्पल वगैरह इसके अंदर आते हैं, स्पोर्ट्स का सामान वगैरह आ गया। वो एक ऐसे उद्योग हैं जहाँ वर्ल्ड में, विश्व भर में बड़ी संख्या में छोटे उत्पादकों द्वारा उत्पादन किया जाता है। द प्रोडक्ट्स आर सप्लाइड टू द MNC। और ये जो छोटी छोटी जो कंपनियां हैं वो बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को इनकी आपूर्ति करते हैं। मतलब अपने वो उसको तो वो पैदा कर देते हैं, उत्पादन तो छोटी छोटी कंपनियां करती हैं, लेकिन वो दे किसको देती हैं? जो भी MNC होती हैं उनको देती हैं। ओके, which then sell these under their own brand names to the customers। और जो बड़ी बहुराष्ट्रीय जो कंपनियां होती हैं वो इन उत्पादनों को किसके? अपने नाम के ब्रांड के साथ इनको सेल करती हैं, बेचती हैं। These large MNC have tremendous power to determine price, quality, delivery and labor conditions for these distance producers। तो फिर ये कंपनियां क्या क्या देखती हैं? उसकी उत्पादकों के मूल्य को भी देखती हैं, उसकी प्राइस को भी देखती हैं, उसकी गुणवत्ता को भी, क्वालिटी को भी चेक करती हैं, उसकी आपूर्ति है जो डिलीवरी है उसको भी, और लेबर कंडीशन को भी, जो श्रम की जो शर्तें हैं उनका निर्धारण करने की प्रचंड क्षमता रखती हैं, उनके अंदर वो पावर होती है। ओके, thus इस प्रकार we see that there are a variety of ways in which the MNC are spreading their production and interacting with local producers in various countries across the globe। इस प्रकार हम क्या देख रहे हैं? जो भी MNC हैं वो कई प्रकार से अपने उत्पादन कार्य को फैलाने के लिए, स्प्रेड करने के लिए
विश्व की कई देशों की स्थानीय कंपनियां, जो भी लोकल कंपनीज हैं, उनके साथ अपने संबंध स्थापित कर रही हैं बाई सेटिंग अप पार्टनरशिप विद लोकल कंपनीज, बाई यूजिंग द लोकल कंपनीज फॉर सप्लाईज, बाई क्लोजली competition with the local companies or buying them up. MNCs are exerting a strong influence on production at these distance locations. तो जो भी स्थानीय कंपनियां हैं उनके साथ साझेदारी के द्वारा, उन कंपनियों का इस्तेमाल करके, स्थानीय कंपनियों के निकट प्रतिस्पर्धा करके, उनके साथ कंपटीशन करके और उन्हें खरीद कर जो भी एमएनसीज हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करती हैं और अपना प्रभाव चारों तरफ से फैलाती हैं। एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, प्रोडक्शन इन दिस वाइडली डिस्प्रेड लोकेशन इज गेटिंग इंटरलिंक्ड। तो दूर दूर स्थानों पर फैला उत्पादन परस्पर एक दूसरे से इंटरलिंक हो जाता है, एक दूसरे से जुड़ जाता है। ओके बेटा, आज हम यहीं अपनी क्लास को स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट जो भी पॉइंट है, जो भी टॉपिक है, हम कल करेंगे। ओके, थैंक यू बेटा। अपने नोट्स वगैरह अपनी फेयर नोटबुक में बनाते रहना आप साथ साथ, और अपनी नोट